और पूरे देश भर में ही नहीं, पूरा विश्व आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मानित करता है। मई महीने में संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशंस की और एक परिषद है जिसमें मैं आमंत्रित हूं। 128 कंट्रीज, 130 कंट्रीज के वहां के मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, वहां के प्रेसिडेंट्स, वहां के प्राइम मिनिस्टर्स उस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। वहां के सभी डेलीगेट्स, जब उनको पता चलता है कि इंडिया से हम लोग आए हैं, हमारे पास आते हैं, हमको पूछते हैं कि विच कंट्री, कौन से देश से आए हो, तब हम उनको कहते हैं कि हम इंडिया से आए हैं, हम भारत से आए हैं। पता है उस देश के लोग, उस देश के मिनिस्टर्स, उस देश के बड़े बड़े डेलीगेट्स हमको क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं, ओ अंबेडकर इंडिया। आज भी इस देश का नाम मोदी या अमित शाह के इंडिया से नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के इंडिया से होता है। और मुझे लगता है सतीश जी, इसी बात का दुख इस देश के होम मिनिस्टर को है कि हम इतने सालों से भारत पे राज कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह का भारत, नरेंद्र मोदी का भारत, भारत के बाहर जाने के बाद कुत्ता भी नहीं पूछता। और इसलिए इनको ये कहने की नौबत आ रही है कि बार बार अंबेडकर 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 किए जा रहे हो। इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर को संविधान से दिक्कत नहीं है, उनको आपके और हमारे सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था से दिक्कत है। और इसलिए हम लोगों को, ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखानी चाहिए। बाबा साहब आपको जाते जाते और एक महत्वपूर्ण अधिकार देकर गए, और वो है आपके वोट का अधिकार। इस देश का नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह 5 साल हवा में उड़ते हैं, हवा में, आज इस देश में, कल उस देश में, परसों उस देश में, लेकिन एक दिन वो नीचे उतरते हैं। और नीचे ही नहीं उतरते, आपके पैर धोने के लिए आपके घरों के सामने खड़े हो जाते हैं। और वो दिन है जिस दिन आपके वोट लेने होते हैं। मैं कर्नाटक के लोगों को दिल से सलाम करता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं। इस राज्य की जब इलेक्शन चल रही थी, तब बीजेपी के लोग यहां के वोटरों को, यहां के लोगों को शराब बांट रहे थे, साड़ियां बांट रहे थे, पैसे बांट रहे थे। अब मीडिया पे देख रहे थे, सोशल मीडिया पे देख रहे थे, यहां के लोगों ने उन बीजेपी के एमपी एमएलओ के मुर्गियां, उनकी साड़ियां, उनके पैसे घर पर जाकर फेंक कर मारे, लेकिन अपने वोट का अधिकार बेचने का काम कर्नाटक के लोगों ने नहीं किया। यह उदाहरण भारत के सभी राज्यों ने कर्नाटक के राज्यों के लोगों का उदाहरण लेना चाहिए कि आज अगर भारत के एक राज्य के लोगों का स्वाभिमान अगर जागृत होता है, तो वहां के राज्य से बीजेपी को वो हमेशा के लिए हद पार कर सकते हैं, भगा सकते हैं। यह उदाहरण कर्नाटक के लोगों का पूरे देश के लोगों ने लेना चाहिए। और पूरे देश भर में ही नहीं, पूरा विश्व आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मानित करता है। मई महीने में संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशंस की और एक परिषद है जिसमें मैं आमंत्रित हूं। 128 कंट्रीज, 130 कंट्रीज के वहां के मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, वहां के प्रेसिडेंट्स, वहां के प्राइम मिनिस्टर्स उस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। वहां के सभी डेलीगेट्स, जब उनको पता चलता है कि इंडिया से हम लोग आए हैं, हमारे पास आते हैं, हमको पूछते हैं कि विच कंट्री, कौन से देश से आए हो, तब हम उनको कहते हैं कि हम इंडिया से आए हैं, हम भारत से आए हैं। पता है उस देश के लोग, उस देश के मिनिस्टर्स, उस देश के बड़े बड़े डेलीगेट्स हमको क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं, ओ अंबेडकर इंडिया। आज भी इस देश का नाम मोदी या अमित शाह के इंडिया से नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के इंडिया से होता है। और मुझे लगता है सतीश जी, इसी बात का दुख इस देश के होम मिनिस्टर को है कि हम इतने सालों से भारत पे राज कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह का भारत, नरेंद्र मोदी का भारत, भारत के बाहर जाने के बाद कुत्ता भी नहीं पूछता। और इसलिए इनको ये कहने की नौबत आ रही है
कि बार बार अंबेडकर 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 किए जा रहे हो। इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर को संविधान से दिक्कत नहीं है, उनको आपके और हमारे सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था से दिक्कत है। और इसलिए हम लोगों को, ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखानी चाहिए। बाबा साहब आपको जाते जाते और एक महत्वपूर्ण अधिकार देकर गए, और वो है आपके वोट का अधिकार। इस देश का नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह 5 साल हवा में उड़ते हैं, हवा में। आज इस देश में, कल उस देश में, परसों उस देश में, लेकिन एक दिन वो नीचे उतरते हैं। और नीचे ही नहीं उतरते, आपके पैर धोने के लिए आपके घरों के सामने खड़े हो जाते हैं। और वो दिन है जिस दिन आपके वोट लेने होते हैं। मैं कर्नाटक के लोगों को दिल से सलाम करता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं। इस राज्य की जब इलेक्शन चल रही थी, तब बीजेपी के लोग यहां के वोटरों को, यहां के लोगों को शराब बांट रहे थे, साड़ियां बांट रहे थे, पैसे बांट रहे थे। अब मीडिया पे देख रहे थे, सोशल मीडिया पे देख रहे थे, यहां के लोगों ने उन बीजेपी के एमपी एमएलओ के मुर्गियां, उनकी साड़ियां, उनके पैसे घर पर जाकर फेंक कर मारे, लेकिन अपने वोट का अधिकार बेचने का काम कर्नाटक के लोगों ने नहीं किया। यह उदाहरण भारत के सभी राज्यों ने कर्नाटक के राज्यों के लोगों का उदाहरण लेना चाहिए कि आज अगर भारत के एक राज्य के लोगों का स्वाभिमान अगर जागृत होता है, तो वहां के राज्य से बीजेपी को वो हमेशा के लिए हद पार कर सकते हैं, भगा सकते हैं। यह उदाहरण कर्नाटक के लोगों का पूरे देश के लोगों ने लेना चाहिए। और पूरे देश भर में ही नहीं, पूरा विश्व आज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को सम्मानित करता है। मई महीने में संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की और एक परिषद है जिसमें मैं आमंत्रित हूं। 128 कंट्रीज, 130 कंट्रीज के वहां के मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, वहां के प्रेसिडेंट्स, वहां के प्राइम मिनिस्टर्स उस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। वहां के सभी डेलीगेट्स, जब उनको पता चलता है कि इंडिया से हम लोग आए हैं, हमारे पास आते हैं, हमको पूछते हैं कि विच कंट्री, कौन से देश से आए हो। तब हम उनको कहते हैं कि हम इंडिया से आए हैं, हम भारत से आए हैं। पता है उस देश के लोग, उस देश के मिनिस्टर्स, उस देश के बड़े बड़े डेलीगेट्स हमको क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं, ओ अंबेडकर इंडिया। आज भी इस देश का नाम मोदी या अमित शाह के इंडिया से नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के इंडिया से होता है। और मुझे लगता है सतीश जी, इसी बात का दुख इस देश के होम मिनिस्टर को है कि हम इतने सालों से भारत पे राज कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह का भारत, नरेंद्र मोदी का भारत, भारत के बाहर जाने के बाद कुत्ता भी नहीं पूछता। और इसलिए इनको ये कहने की नौबत आ रही है कि बार बार अंबेडकर 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 किए जा रहे हो। इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर को संविधान से दिक्कत नहीं है, उनको आपके और हमारे सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था से दिक्कत है। और इसलिए हम लोगों को, ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखानी चाहिए। बाबा साहब आपको जाते जाते और एक महत्वपूर्ण अधिकार देकर गए, और वो है आपके वोट का अधिकार। इस देश का नरेंद्र मोदी, ये अमित शाह 5 साल हवा में उड़ते हैं, हवा में। आज इस देश में, कल उस देश में, परसों उस देश में, लेकिन एक दिन वो नीचे उतरते हैं। और नीचे ही नहीं उतरते, आपके पैर धोने के लिए आपके घरों के सामने खड़े हो जाते हैं। और वो दिन है जिस दिन आपके वोट लेने होते हैं। मैं कर्नाटक के लोगों को दिल से सलाम करता हूं, दिल से सैल्यूट करता हूं। इस राज्य की जब इलेक्शन चल रही थी, तब बीजेपी के लोग यहां के वोटरों को, यहां के लोगों को शराब बांट रहे थे, साड़ियां बांट रहे थे, पैसे बांट रहे थे। अब मीडिया पे देख रहे थे, सोशल मीडिया पे देख रहे थे, यहां के लोगों ने
उन बीजेपी के एमपी एमएलओ के मुर्गियां, उनकी साड़ियां, उनके पैसे घर पर जाकर फेंक कर मारे, लेकिन अपने वोट का अधिकार बेचने का काम कर्नाटक के लोगों ने नहीं किया। यह उदाहरण भारत के सभी राज्यों ने कर्नाटक के राज्यों के लोगों का उदाहरण लेना चाहिए कि आज अगर भारत के एक राज्य के लोगों का स्वाभिमान अगर जागृत होता है तो वहां के राज्य से बीजेपी को वो हमेशा के लिए हद पार कर सकते हैं, भगा सकते हैं। यह उदाहरण कर्नाटक के लोगों का पूरे देश के लोगों ने लेना चाहिए।